Hello student, I am Praful Kumar Tandon and I am going to teach you the curriculum construction for student of B.Ed. करिकुलम एक ओवरऑल सिलेबस है जिसका एक ब्रॉडर सिलेबस का ब्रॉडर टर्म दिया गया है जिसको हम लोग करिकुलम कहते हैं। इसको टीचर्स जो है रेस्पेक्टिव स्कूल के रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन के खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या क्या प्रिंसिपल है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। For the concept of curriculum is it is derived from the Latin word known as curere. Curere मतलब लैटिन में होता है पाथ जिसपे कि दौड़ा जाता है। तो यहाँ पर यही वर्ड यूज़ किया गया है स्टूडेंट के लिए जिसपे स्टूडेंट करिकुलम एक ऐसा पाथ है जिसपे स्टूडेंट दौड़ के अपना एजुकेशनल एम अपना एजुकेशनल गोल को कंप्लीट कर सकता है। इफ़ द टीचर इज़ द गाइड द करिकुलम इज़ पाथ। टीचर सिर्फ हाथ पकड़ के उस रास्ते पे दौड़ाना सिखाएगा बट जो पाथ है वो करिकुलम खुद है। तो स्टूडेंट को उस करिकुलम पे चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा ताकि वो अपना एजुकेशनल गोल अचीव कर सके। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। कनिंगम ने सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया कि एक टीचर जो है वो आर्टिस्ट होता है और उसके लिए पीपल्स जो है वो मटेरियल और क्या आइडियल्स उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है और वो कहाँ पे वो अपना पेंटिंग तैयार करता है स्कूल में। तो उसी तरह एक टीचर जो है उसके लिए बच्चा जो है वो मटेरियल है और उसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो आइडियाज़ है और जो स्टूडियो है वो टीचर्स के लिए स्कूल है। मोरो ने भी कहा द करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। फ्रोबल ने भी कहा करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ राउंडेड होल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस। क्रो ने भी कहा द करिकुलम इंक्लूड ऑल द लर्नर एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड द स्कूल। तो करिकुलम सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं होता है, करिकुलम स्कूल के बाहर भी क्रिएट किया जा सकता है। विच हैज़ बिन डिवाइज टू हेल्प इन डेवलपमेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मोरली। इससे स्टूडेंट का ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है? सिलेबस जो है वो यूनिडायमेंशनल है, मतलब एक नैरोअर अप्रोच। एक बायो का बुक ले लीजिए, एक फिजिक्स का बुक ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ यूनिट है। फिजिक्स कंटेन्स 5 to 6 यूनिट, केमिस्ट्री कंटेंट 5 to 6 यूनिट, बायो कंटेंट 7 to 8 यूनिट्स। तो पर्टिकुलर बुक का एक पर्टिकुलर सिलेबस हो सकता है। लेकिन करिकुलम क्या होता है? करिकुलम इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें तीन चीज़ का ख्याल रखा जाता है। नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहले तो नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी। नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी। बच्चों को क्या चाहिए, नीड क्या है उनका, कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स का कंटेंट उस क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री का कंटेंट क्या होना चाहिए, और फिर इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, उसको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। दिस इज नोन एज करिकुलम। सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। इसको कितना डायमेंशन करते हैं? इट इज़ अ 3 डायमेंशनल। जिसमें क्या क्या आता है, नीड क्या क्या आता है इसमें बताइए। इसमें आता है आपका नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी। ऑल राइट। आइए नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल मतलब हमको करिकुलम बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी और हमको क्या ध्यान में रख के करिकुलम को तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो हमको पता है कि देखिए तैयार किसको करना है, चाइल्ड को, इसीलिए हम लोग चिल्ड्रेन को सेंटर में रख के काम करेंगे कि चिल्ड्रेन का एजुकेशन किस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहले चिल्ड्रेन की बातों को समझने के लिए चिल्ड्रेंस का नीड समझना होगा। क्या समझना होगा? चिल्ड्रेन का नीड्स। चिल्ड्रेंस का नीड आपको समझना होगा, चिल्ड्रेंस का इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एज एंड सरकमस्टांसेस। ठीक है, ये सारी बातों को
ध्यान में रखा जाता है चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी में क्या रखा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी में क्या ध्यान रखा जाता है? बोथ द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन डिजर्व इक्वल अटेंशन। चाइल्ड को दो तरह का डेवलपमेंट चाहिए, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रेन को चाहिए। और क्या चाहिए? द वैल्यूज चाहिए, एटीट्यूड, स्किल्स that are prevailing in the community must be reflected in the curriculum. However, the society is not static. सोसाइटी तो स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। सोसाइटी तो हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए करिकुलम को भी हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। तो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराने का भी प्रावधान है स्कूलों में। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग एक्टिविटी करने में पसंद करते हैं। जैसे किसी को ड्राइंग पसंद होगा, तो किसी को सिंगिंग पसंद होगा, तो किसी को रनिंग पसंद होगा। तो डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट पीपल हैव मल्टीफेरियस एक्टिविटीज बाय डिफरेंट पीपल, मल्टीफेरियस एक्टिविटी बाय डिफरेंट पीपल। ठीक है। फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन क्या होना चाहिए? एक्टिविटीज फॉर प्लेइंग। स्मॉल चिल्ड्रेन के लिए कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए? प्ले एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी क्लासरूम में भी हो सकता है, आउटसाइड द क्लासरूम एक्टिविटी भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। वैरायटी मतलब किस अलग अलग तरीके का करिकुलम को तैयार करना। जैसे कि जो बच्चा रूरल एरिया में रह रहा है उसका करिकुलम अलग होगा, जो बच्चा अर्बन एरियाज में रह रहा है उसका करिकुलम अलग होगा, जो बच्चा हिली एरियाज में रह रहा है उसका करिकुलम अलग होगा। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब वेरियस सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों पांचों जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे सबको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है। म्यूजिक को इंग्लिश के साथ, इंग्लिश को मैथ्स के साथ। सो इन दिस वे चाइल्ड विल गेट अ होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टडी, थ्रू आउट द करिकुलम। और एक्टिविटी एंड द सब्जेक्ट शुड नॉट बी पुट इन एयर टाइट कंपार्टमेंट, बट दिस शुड बी इंटर रिलेटेड, वेल इंटीग्रेटेड, सो टू डेवलप द होल चाइल्ड। पूरे बच्चे को अगर अच्छे से डेवलपमेंट चाहिए तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस क्या हुआ? तो बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज। किसके किसके बीच में बैलेंस का बात कर रहा है यहाँ पे? करिकुलम में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? सब बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इन सभी चीज़ों को करिकुलम में इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो करिकुलम शुड बी यूजफुल रेदर देन ऑर्नामेंटल। कोई ज़्यादा सजावट वाली बात नहीं होनी चाहिए हमारे करिकुलम में, ये यूजफुल होनी चाहिए ताकि बच्चे का भविष्य सुधर सके। इट शुड नॉट ओनली इंक्लूड द सब्जेक्ट विच ओ देयर प्लेस बट इन ट्रेडिशन, बट ऑल्सो मस्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। हम जो चीज़ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी सिखाने के लिए देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। किस तरह का एजुकेशन चाहिए? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो हमारे मोदी साहब भी ने ये अलग अलग तरीके का वोकेशनल कोर्स तैयार किया है, जैसे कारपेंटर का काम, पेंटिंग का काम। तो हम लोग बचपन से ही अगर इस चीज़ों को सिखाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी करिकुलम का फुलफिल हो जाएगा। तो वेरियस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी केप्ट इन माइंड। इन सभी 11 प्रिंसिपल को हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वेरियस रीजनल एंड नेशनल कंडीशन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। हमारा रीजनल कंडीशन कैसा है और नेशनल कंडीशन कैसा है, उन सब को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे करिकुलम में। इनफैक्ट ऑल द कंसिडरेशन विच विल हेल्प इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। जो कुछ भी ज़रूरी है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उसको हम लोगों को करिकुलम में ऐड करना जरूरी है। दिस इज़ ऑल फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।